ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर ईरान ये पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का बाइस बनेगा। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस का फैसला सुना दिया। अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा और बिलाल हिजाज समेत 51 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अदालत उमर अयूब खान के पहले ही नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमारे लोगों को बेगुनाह सजाएं दी गईं, बगैर कानूनी तौर पर हमारे दोस्तों को नाअहल किया गया, साजिशों के तहत हमारे खिलाफ गवाहियां दी गईं। तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है, हमसे हमारी सीटें छीन ली गईं। हम इन फैसलों के खिलाफ अदालत जाएंगे। अमेरिका ने डील के बाद पाकिस्तान का तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज़्यादा रियायत दी गई। भारत पर 25%, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान को खिते में मौजूद उसके तिजारती हरीफों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रियायत मिल गई है। मुआशी माहिरीन का अमरीकी तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% करने का खैर मकदम। खिते के तमाम तिजारती हरीफों से कम टैरिफ की बदौलत पाकिस्तान की बरामद में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि पाकिस्तान अमरीकी मंडियों में अपनी मसनूआत की बेहतर मार्केटिंग के जरिए टेक्सटाइल समेत कई शोबों में अपनी बरामदात को फ़रोग दे सकता है। वज़ारत ख़जाना के मुशीर खुरम शहजाद ने कहा, यह भी देखा जाए कि अमरीका टैरिफ में कमी के अलावा पाकिस्तान में तवानाई में सरमायाकारी भी करने जा रहा है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़ियाद बशीर ने कहा, हुकूमत को इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए एक्सपोर्टर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। खिते में हमारे टैक्स रेट और तवानाई अखराजात दूसरों से ज़्यादा हैं। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज़ायद डाकुओं का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील शामिल हैं। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। कहा, पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। बनू मेरियान में पुलिस और CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। RPO के मुताबिक गुज़श्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे जा चुके, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज़ था। सिंध हुकूमत ने शहर में क़याम अमन के लिए बहुत इक़दामात किए, स्ट्रीट क्राइम पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, शहर की सलाहियत की मुनासबत से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। वर्ल्ड बैंक ने 2015 में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का अंदाज़ा 3000 अरब रुपए लगाया था। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करके तरक्याती मनसूबे पर तवज्जो दे रहे हैं। बजट में 12 अरब रुपए 1 साल में मुकम्मल होने वाले मनसूबों के लिए रखे। K4 पर 78 अरब रुपए खर्च करने हैं। पानी के लिए सिर्फ K4 पर इन्हिसार नहीं कर रहे। CEO के इलेक्ट्रिक मोना सल्वी ने हिरासानी का मुर्तकब करार देने के सूबाई मोहतसिब के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गुज़श्ता रोज़ सूबाई मोहतसिब ने मोना सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मोहतसिब का कहना था कि मोना सल्वी पर खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित होता है। मोना सल्वी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने पेशा वराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार के इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफ देह है।
शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, कोहे सुलेमान रेंज और मशरक़ी बालाई इलाकों के बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिर। हरनाई, दुकी, मूसा खेल और कोहलों के इंटरलिंक शाहराहें रैलों से मुतासिर। गिलगित बाल्तिस्तान की वादी बगरोच में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा गहरी खाई में जा गिरे। रेस्क्यू की टीमें रवाना। जिला दयामन के इलाके कंबरी में सैलाब से तैयार फसलें, ज़मीनें और वाटर चैनल्स को नुकसान। शाहरा बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 11वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दरियाई चिनाब में मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई जहलूम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। DGPDMA के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। नारोवाल बसंतर नाले के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबेला डैम 88 और मंगला डैम 58% तक भर चुका है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब का मुतालिका अफसरान को पेट्रोल की कीमत में कमी के लिहाज से किरायों की नई लिस्ट जारी कराने का हुक्म। फ्रांस का गजा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ्रांस बजरिया उर्दन 10-10 टन इमदाद ले जाने वाली 4 परवाज़ें भेज रहा है। ये गजा के लिए हंगामी इमदाद है, लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल के मुकाबले में नाकाफ़ी है। चौबीस घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनाज़िर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गजा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गजा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा करेंगे। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी दौरा गजा में स्टीव विटकॉफ के हमरा होंगे। दौरे के दौरान संगीन ज़मीनी सूरत हाल से मुताल्लिक़ दुरुस्त हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाएंगे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, एमरजेंसी नाफिज, सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेरे ज़मीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगीं। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मअतल। और पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से हरा दिया। साइम अयूब की शानदार 50 की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। 57 रन बनाने वाले साइम अयूब ने 2 विकेटें भी हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज़ का दूसरा मैच इतवार को खेला जाएगा।